So, just wait a second. चलिए, मैं अपनी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर करूंगा और ताकि आपको भी पता चले कि फर्दन ब फर्दन किसकी अभी बारी जो है वो आने वाली है, किसने इसके बाद जो है वो बोलना है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए, काफी सारे लोग हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं और मैं ये समझता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है। कोशिश करेंगे आपके इस कीमती टाइम को यूटिलाइज करें। हमारे दरमियान महमूद राना है, ग्रेट लीडर है। मैं आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूं। आई थिंक डॉक्टर साहब अभी अवेलेबल नहीं है, जब आएंगे सो आप भी प्रोसीड करेंगे। मैं एक मरतबा सबके हैंड्स डाउन करना चाह रहा हूँ। चलिए, अब जरा वो लोग हैंड रेज करें जिनके कोई क्वेश्चन। ओके, फर्दन ब फर्दन मैं तमाम लोगों को अनम्यूट की रिक्वेस्ट करूंगा, मोस्टली कम्युनिटी को। और जो रह जाएंगे फिर होप्सो के नहीं रह जाएंगे क्योंकि 40-50 मिनट का सेशन। गुलाम मुस्तफा साहिब हैं। ओके, चलिए, सादिया है, सादिया के नाम से है। मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जिसको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कीजिए, काइंडली उससे रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे अपने आप को अनम्यूट करे और फौरी तौर पे अपना क्वेश्चन करके जो है वो नेक्स्ट को भी आने की परमिशन दे। ये चीज आपको जरा जजाकल्लाह। जी मैम, क्या पूछना चाहते हैं? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना ये समझ नहीं आ रही कि क्लाइंट इजीली क्यों नहीं बनते। आखिर इतने क्वेश्चन किए जाते हैं, वो हमसे इतना क्वेश्चन क्यों करते हैं? जी जी, मैं बताता हूँ। आपका क्वेश्चन आ गया, अच्छा सवाल है। लेकिन मैम देखिए, फॉरसेज के अंदर वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग, और दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम नेटवर्क मार्केटिंग है। आप इस चीज को समझें कि ये आसान काम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज आपको समझनी है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए आने वाला क्लाइंट आपसे बार बार बैक टू बैक हर रोज वो आपसे जब वो क्वेश्चंस करते हैं कि यार मुझे इसमें क्यों करना चाहिए, क्या है, क्यों करना, मतलब किस तरह से करना है, और वो बार बार आपसे जो है वो अपनी क्यूरीज शेयर करते हैं। वजह सिर्फ यही होती है कि हर बंदा इसको परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो किसी जुगाड़ सिस्टम के चक्कर में होते हैं कि उनको इनकम आ जाए और वो जस्ट जुड़ जाए। तो बेसिकली ये आसान काम नहीं है। दैट्स द रीजन कि लोग इतनी आसानी से जुड़ते नहीं है। ठीक है, लोगों को अगर आप ये कह देना कि आज हमारे पास जस्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान है, आप इतने पैसे दें, इतना ले लें, तो मिनटी स्किनटी वाली गेम होगी आपके पास। लेकिन अगर आप उसको जो है वो एक रियल जेन्युइन ऑथेंटिक वर्क देंगे, उनको काम करने का बताएंगे, तो मेरे दोस्त आपको जो है वो बड़ा मुश्किल काम लगेगा। सो मसला नहीं है, जो करने वाले हैं वो कर जाएंगे, आप डील करते नहीं इंशाल्लाह ताला। अपने पास नॉलेज होना चाहिए और वो लोग ज्वाइन कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारे दरमियान महमूद आमिर हैं। आपको भी अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिनको अनम्यूट की जो बोल चुके हैं वो जरा आपने हैंड डाउन कर लिया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत से जो है ना लोग इस तरफ वर्किंग की तरफ नहीं आ रहे, या वो कहते हैं, अगर उनको कहा जाए ना कि जो न्यू मेंबर्स भी हैं जो डिटेल्स लेने के लिए आते हैं, जब उनको पता चलता है कि हमने टीम बनानी है तो वो वैसे ही उनका माइंड सारा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है कि लोग हमसे ज्वाइन नहीं होंगे, यहाँ पे तो लोगों को ज्वाइन करवाना है तो हम नहीं करना चाहते। तो उनका इसका कोई रियल कोई ऑथेंटिक आप देना आंसर के हम उनको क्या जवाब दें, इसके बारे में किस तरह से इनको कायल करें? देखिए मैम, हर बिजनेसमैन होता है ना, कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस के कुछ असूल होते हैं और उस बिजनेस को प्रमोट करने के कुछ तरीकाकार होते हैं। उनकी अहमियत को उजागर करने के कुछ मेथड्स होते हैं, आप उन्हीं को यूज करें। सिंपल अगर मैं बात करूं मैं अपनी बात करता हूँ और सबसे पहले स्टार्ट अपने से लेता हूँ। मुझे भी नहीं ये लगता था कि मैं इतना बड़ा नेटवर्क बना जाऊं। देखिए, एवरेज अगर लोग जो है ना, आपने कहा कि काम नहीं करते, काम ना करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और जस्ट एवरेज जो निकलती है, अगर इतनी बड़ी टीम में से, मतलब मैं कहता हूँ कि कोई एक बंदा भी मेरी तरह का काम करने वाला निकल आए, जिसको ये अंदाजा हो जाए कि यार ये सिस्टम तो वाकई मतलब
जो है वो नस्लें जो है वो आपकी तारने वाला सिस्टम है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी भी इस तरह से इनकम हो सकती है। मकसद ये है कि आप उनको सिंपल यही कहें, उनको बताएं कि भाई यहाँ से लोग इस तरह का पैसा कमा सकते हैं। लोगों को ऑथेंटिक यही है इसमें कि उनको इस चीज की अहमियत उजागर करनी चाहिए। इसमें सिस्टम उनके पास भी है, सिस्टम उस बिलियनर के पास भी है जो बन चुका, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो जस्ट इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं, या वो जस्ट इसको एज अ जस्ट मतलब अपने आप को एक गिनती का हिस्सा इसमें काउंट करते हैं, और इसको जो है वो कोई खास यानी कि नहीं समझते कि यार इसमें क्या है, इसमें टाइम हम दें तो क्यों दें, और देंगे तो कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हम नहीं ले पाएंगे। तो बड़ी वजह होती है कि लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि ये है क्या चीज बेसिकली। इसका अंदाजा जिस दिन उनको हो जाएगा वो लोग इंशाल्लाह ताला, और उसका अंदाजा कैसे होगा, देखिए अगर किसी पर्सन को, मैं अपनी बात करूं, मुझे भी बिलीव नहीं था, मैं सड़क पे बैठा होता था, और मैं यकीन करें जब मुझे 5-5 हजार रुपए 3-4 दिन लगातार आया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये तो मतलब क्या 5 हजार ही एक साथ इकट्ठा ही आ गया, और 2-2 3-3 दिन आ गया, तो इसका मतलब कि मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं। मुझे इसी तरह से सेम इसी तरह से जब उन लोगों को कोई एक्टिविटी ऐसी करवाते हैं आप लोग, उनको बड़ा X3 X4 पर जब काम करवाते हैं, जब वो अपना रिटर्न एक एक दिन में 10-10 20-20 हजार लेते हैं, कम से कम वो बंदा एक दिन में 10 हजार भी कमा गया आपकी डाउन में आने वाला, तो वो ऑटोमेटिकली आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 20 कमाने की कोशिश करेगा, वो 30 कमाने की कोशिश करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ही ये बनता है, ये इंटरेस्ट होता है। और बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी एक कम्युनिटी नेगेटिव मौजूद है और काम ना करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन एवरेज में से अगर कोई एक पर्सन सिर्फ उस एक की तलाश में रहना है, जो हमारी तरह का हो, जो आपकी तरह का हो, जो ग्रेट लीडर्स की तरह का हो, ठीक है, सिर्फ एक की तलाश में वो आ गया, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। अपनी तलाश में लगे रहे, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अनूर आमिर, आपका क्वेश्चन हो चुका है। दानिश सरफराज ने की रिक्वेस्ट करूं जी। चलिए, तारक सईद हैं, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले ये चीज बताई थी फौरी तौर पे। तारक सईद साहब है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। चलिए, ईमान है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। आई थिंक आप लोगों को या मेरी वॉइस नहीं आ रही या आपको अनम्यूट नहीं करना आ रहा। ईमान है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट अगेन कर चुका हूँ। जी सर, आपकी आवाज आ रही है और डॉक्टर साहब भी अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं ना। सदाकत अली हैं, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, नवाल हैं, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, पूछ सकते हैं। नहीं, ये किसी को भी हैंड जो है वो अनम्यूट नहीं हो रहा। नवाल हैं, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। ओके, उजैर असद है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। इरशाद अली हैं, लास्ट टाइम आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की गई थी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। इरशाद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बेसिकली मेरे एक दो क्वेश्चन हैं, क्योंकि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है ट्रैफिक भी अच्छी आ रही, लीड्स अच्छी आ रही हैं, फेसबुक से ही तकरीबन सारा काम हो रहा है। तो मसला ये आ रहा है कि कुछ मेरे पास जो है ना बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के भी लोग आते हैं, और फिर जो है ना वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि ये आपका सिस्टम ऐसा है, आपका ये सारे दिन बंदे ढूंढता रहो, और इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊं, इन्वेस्टमेंट के लिए माना एग्री नहीं होते। हालांकि उनको प्रॉपर डील किया जाता है, जैसे अपना एक रिलेशन बिल्ड होता है, उनका इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से लिया जाता है, और उनका टाइम भी प्रॉपर तरीके से मांगा जाता है, और वो एग्री भी होते हैं, मीटिंग भी अटेंड करते हैं। और मीटिंग अटेंड करने के बाद जब उनको ये वो पहले तो बोलते हैं कि भाई ठीक है हम एग्री हैं, हम करेंगे, और जब ट्रस्ट वॉलेट भी रेडी हो जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। चलिए, आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए मेरी बात सुनिए। फॉर सेज जो बाकी सिस्टम्स की आपने बात की, तो बाकी सिस्टम वालों को तो आप मुंह लगाए ही ना करें, सिंपल अपने टाइम को यूटिलाइज करें। उन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना मैं उनको टाइम देता हूँ
और ना आपने कभी उनके साथ बहस करनी है। कहते हैं अकल बड़ी के भैंस, उनकी भैंस ही बड़ी है। आपने बिल्कुल भी उनके साथ टाइम वेस्ट अपना नहीं करना। आपने करना क्या है, आपने अपने फोकस करना है काम पे। और देखें, आपका सिस्टम उनके लिए एक ही बड़ी मिसाल काफी है। आपका सिस्टम आपको 100% रिटर्न देता है। उन्हें कि आप लाइन अपने सिस्टम की बात करें, अगर आपको कोई 101 वाला सिस्टम मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं सबसे पहला पर्सन हूंगा जो फॉरसेज को छोड़ के उसके साथ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देखिए हम लोग फॉरसेज के अलावा भी अगर कोई बंदा कहते हैं कि यार 101% वाला सिस्टम आ गया, मैं कह लाओ ना, सामने लाओ, इसका कंपटीटर तो करो ना, इसके साथ कंपैरिजन करो। अगर मुझसे इस सिस्टम से अच्छा कोई सिस्टम मिल गया, दैट्स इट, मैं फॉरसेज को क्विट कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लूंगा। मुझे, मेरा मकसद पैसा कमाना है। अगर इंसान, और अगर ना मिल सके तो फिर अपनी टाइम बंद रखो और फॉरसेज को ज्वाइन कर दो। और ये मेरा दावा है, ये मैं आप लोगों की एक इस्लाह के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा आप ठोक के जवाब दिया करें, ऐसा कोई सिस्टम ना बना है और ना ही इंशाल्लाह कोई फ्यूचर में ऐसे कोई चांसेस हैं कि फॉरसेज का कंपटीटर होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी जो है वो एक इंडस्ट्री है क्रिप्टो मार्केट की, और एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की। सबसे बड़ी मेरे दोस्त सिस्टम है, सबसे बड़ा सिस्टम है। बाकी जो लोग ज्वाइन नहीं करते उनको अब सिंपल यही चीज है, देखिए पाकिस्तान के रिसेंटली जो सर्वे हुआ है, 24 करोड़ प्लस की आबादी है, 24 करोड़ प्लस की, और 12 लाख प्लस 12 करोड़ जस्ट पंजाब के अंदर है, जहां से आप बात कर रहे हैं। आपने सिंध से है गालिबन, तो क्योंकि आपकी लैंग्वेज वहां से है गालिबन, तो सिंध के लोग जो हैं वो सिंध की 5-5.5 करोड़ की आबादी है। आपने कितनी टीम ज्वाइन करवाई है जरा आपने सोचना है। अभी अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। लोग ढूंढ रहे हैं, लोग इतनी बड़ी तादाद में ऑनलाइन का रुख कर रहे हैं। जो हालात बन चुके हैं, जो जितने मतलब मुश्किल है आज के दौर में सरवाइव करना, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट, लोगों को जो है वो ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए। तो लोग आपकी तरफ बड़ी तादाद में रुजू कर रहे हैं। आपने उनको जो है वो डील करना है, कोई इशू नहीं है। जो नॉन सीरियस होगा वही जाएगा, जो नॉन सीरियस होगा वही आपको इग्नोर करेगा। जो सीरियस बंदा होगा, मैं अभी भी इस सेशन के फौरन पहले, मतलब मैं अपनी ज्वाइनिंग रेडी करके इस सेशन के फौरन बाद में ज्वाइन कर दूंगा, और रात से अभी तक सिर्फ डील किया, रात उसको डील किया, अभी ज्वाइन कर। तो मकसद इतना लंबा तो टाइम ही नहीं ना होता कि वो डील करो और बातें सुनो, और ये पुराने हो चुके मेथड। जस्ट अपने पास नॉलेज रखें, तो डील करें। अगर वो इग्नोर करते हैं, दैट्स इट, अगले बंदे को टच करें, उसे कहे जी आपके नसीब आपके साथ, राब्ता रहेगा मेरे भाई के साथ इंशाल्लाह, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना। नंबर रखें, आपका स्टेटस उसके लिए काफी है। जज़ाकल्लाह। एहसान लरानी है 186 आपको। ओके, शुमाइला कमल है, अनम्यूट के रिक्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे तो मुझे सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर मेरा आज क्लाइंट है, जैसे कि मैं डील कर चुकी हूँ अभी तक 10% को, तो उनमें से एक क्लाइंट का ये कहना है कि वो ऑलरेडी फॉरसेज ज्वाइन है, और मगर उनसे जो है ना अपना ट्रस्ट वॉलेट की कीज और वो पासवर्ड दोनों भूल गए, तो इनका क्या सोल्यूशन है? जी जी, मैं बताता हूँ। ये ऐसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को बेसिकली सब पे रोने धोने जब आ जाते ना, बंदा खुद यार क्या मतलब आप लोग, तो ऐसी चीजें भी पूछा करें जिनका जो है वो कोई जाहिर सी बात है, हजार मसले होते हैं, तो मैम उसका कोई हल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उसने कीज क्रिप्टो के अंदर बार बार ये चीज समझाई जाती है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कीज ही सब कुछ होती हैं, और अगर उसने कीज लिखी भी नहीं है, उसका कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं है, उसके जो है वो कहीं पे भी उसका बैकअप मौजूद नहीं है, और पासवर्ड भी वो शख्स भूल चुके हैं, और पासवर्ड की तो कोई क्रेडिबिलिटी वैसे भी नहीं है। पासवर्ड की आप में, अगर आपके पास कीज हैं, आप 100 मोबाइलों में 100 पासवर्ड भी लगा सकते हैं, 100 थंबनेल भी लगा सकते हैं, उसके थंब भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कीज नहीं है, दैट्स इट, गेम ओवर है। हाँ, एक चीज हल है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग भी सुन लीजिए कि अगर किसी की कीज, देखिए कभी ना कभी तो आपने उसका अकाउंट बनाया ही होगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपने वो लिखी ना हो। अगर लिखी ना हो तो किसी दूसरे मोबाइल से आपने उसकी पिक्चर जरूर ली होगी, और वो पिक्चर वाला मोबाइल, अगर आपके पास पिक्चर मोबाइल मौजूद है, वेल एंड गुड, आपकी वो रिकवर हो जाएगा। अगर नहीं मौजूद तो फिर आपका अल्लाह हाफिज है। अगर मोबाइल मौजूद है, पिक्चर डिलीट हो चुकी है, अपने शहर के किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएं, 1500 रुपए वो लेते हैं, आपका सारे का सारा डाटा रिकवर कर देते हैं। अगर आपका अकाउंट हजारों में या लाखों में, उस मोबाइल का डाटा रिकवर करवाएं बगैर उसको बताए कि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कोई, ठीक है। जो ही वो रिकवर करेगा, आपने उस पिक्चर का यूज करके अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना, और इस मेथड के थ्रू मैंने करवाया है।
डिलीट हो चुका था, पिक्चर्स भी, सारा कुछ डाटा खाली हो चुका था, लेकिन उनके पास वो मोबाइल मौजूद। मैंने उनको भेजा, वो एक फीमेल थी, और वो गई और उन्होंने यूज किया इस मेथड को, और यकीन करें कि वो उनका गालबन 23-24 हजार का अकाउंट था और उसमें 15-20 की टीम भी थी, वो सारी वापस आ गई। इस मेथड के साथ आप कर सकते हैं। नाजिम 3381 है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट करूं। और एक चीज और बता दूं, 10-20 हो चुके हैं, 10-30 तक मैं क्वेश्चन आंसर का रिस्पॉन्स करूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब आपको प्रोसीड करेंगे। नाजिम 3381 है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट पर अपने नाम से आया करें यार, ये उल्टे उल्टे क्या हो गया। नाजिम साहब हैं, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर चुका। ओके, शुमाइला है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जब क्लाइंट डील करती हूँ ना, तो मैंने ये कहती हूँ कि सर हमें ना बाइनेंस के काम करना होता है, BUSD को सेल करना होता है BNB को, ठीक है। इसको प्रमोट करने के लिए हमें एक छोटा सा नेटवर्क बनाना होता है। तो जो क्लाइंट है मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं कि ये मनी रोटेशन है, तो इसका क्या आंसर दें हम इनको? देखिए सिस्टम में ओनली मनी रोटेशन है। नहीं, मनी रोटेशन वो होता है जिसके अंदर मनी रोटेशन, तो उनसे कहिए ना कि मनी रोटेशन के अंदर अगर मनी रोटेशन भी हो तो इसमें एरर कहाँ पे है। आप कहें ना कि मनी रोटेशन के अलावा भी इस सिस्टम के अंदर हम मार्केटिंग करते हैं, इस सिस्टम की ब्रांडिंग करते हैं, और ब्रांडिंग के रिजल्ट में जो हम उस डॉलर को सेल करते हैं, हम उनके डॉलर को सेल करते हैं और आगे से आगे डॉलर सेल होते रहते हैं, प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर मनी रोटेशन हो, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, मनी रोटेशन वो होती है जो पैसा आता जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, आता जाता है, होता जाता है। तो इस सेंस में तो फॉरसेज का टर्नआउट जो है वो बढ़ना ही नहीं चाहिए किसी भी सेंस में। फॉरसेज का जो टर्नआउट है, जो ओवरऑल नीचे आप अगर देखें तो वो सारे का सारा टर्नआउट वो लाखों की तादाद में डेली बेस पे बढ़ रहे हैं। तो वजह क्या है कि वजह ये है कि मनी रोटेशन ही नहीं है, मनी जनरेशन भी है। ये चीज भी आपको समझनी, जस्ट मनी रोटेशन नहीं है। और मनी रोटेशन में किस चीज का इशू है? दुनिया के सैकड़ों ऐसे जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे जो है वो प्रोग्राम्स हैं, ऐसी जॉब्स हैं, ऐसे मतलब बिजनेस है जिनके अंदर मनी रोटेशन होते हैं। तो इसमें एरर कहाँ पे? एक काम ना करने का एक बहाना है, एक खामी निकालने का एक बहाना है। ये जस्ट एक फेक किस्म का इसको कह सकते हैं कि मनी रोटेशन के साथ ये सिस्टम मनी जनरेशन भी है, इसमें जनरेशन भी होती है। और ये चीज आपको समझनी है, उस क्लाइंट को समझनी है। बाकी ये इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं है खास, काम करने वाले इसको नहीं देखते, वो जुड़ जाते हैं। चलिए तजम्मल खान है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सब भाइयों को एक बताऊंगा, जो मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ जहाँ से मुझे क्लाइंट मेरे हैं, सबसे बड़ा ये व्हाट्सएप है। और बाकी सर आपसे एक क्वेश्चन है कि जब हम न्यू क्लाइंट मिलते हैं हमें काफ़ी सारे, जब उनसे हमारा कांटेक्ट होता है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं, हम आंसर देते हैं, बट ये यहाँ पे बात आती है, कहते हैं मेटाफोर्स और जो फॉरसेज है ये सेम ही चीज़ है। तो इसके हवाले से सर जी हमें कुछ क्लियर बता दें ताकि हमें भी पता चले कि उसमें और हमारे प्लेटफॉर्म में क्या कुछ खास है। जी मैं बताता हूँ। देखिए मेटा वाले जो हैं, मेटा का, और इसमें तो कोई शक नहीं है, कह सकते हैं कि आप फूफी चाची गई हैं ये दोनों सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम के अंदर हमारा सिस्टम, इन दोनों में से अगर कंपैरिजन भी करें तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि फॉरसेज इज द बेस्ट फ्रॉम मेटा। उसका एक रीजन है, मेटा के अंदर आपको दो खामियां पाई जाती हैं। फॉरसेज, सबसे पहले मैंने आपको ऊपर भी इस चीज का जवाब दिया कि फॉरसेज आपको 100% रिटर्न देता है, मेटा भी आपको 100% देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन 100% तब वो देता है जब आप उसकी ऑटो अपग्रेडेशन को कंटिन्यू रखते हैं। फॉरसेज के अंदर उसका प्लान ही सबसे पहले, तो आप कहते हैं ना आपने दोनों का कंपैरिजन पूछा, तो मैं 1 मिनट में इसको कंपैरिजन करूं। ये फॉरसेज इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये इजी टू डिलीवर है, इजी है समझने के लिए। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लान ही बड़ा क्रिटिकल है। उसके पहले दो की इनकम जो है वो उसमें मतलब सारी की पहले दो की इनकम अपलाइन को जाती है, एंड तीसरे चौथे की आपको आती है, पांचवें छठे से जो है वो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। तो वो मेंबर तो बिल्कुल रगड़ा जाता है ना। आपको कोई भी प्लान है, कोई भी पर्सन है, वो मेटा पे वर्किंग नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको समझनी है मेटा के अंदर भी वर्किंग ही है, कोई समंदर नहीं प्यार है वहां पे भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है।
लेकिन उसका प्लान एक तो ज्यादा क्रिटिकल है, दूसरा उसके अंदर ऑटो जो है वो अपग्रेडेशन पाई जाती है। ऑटो अपग्रेडेशन को अगर आप ऑफ करते हैं तो आपका 25% जो है वो फंड बेस में जाता है, और आपको मेरे दोस्त क्या मिलता है, आपको 75%, तो 100% छोड़ के आप 75% वाले को प्रेफर करते हैं। फिर आपकी अकल को सलाम है, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर उनको सलाम है कि जो लोग इसको बेस्ट करार देते हैं। तो इसकी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, फॉर सेज इज द बेस्ट फॉर ऑलवेज। एंड यहाँ पर एक चीज और, इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कहीं कुछ खामियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको हम ओपनली अभी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही डेवलपर की हैं। सो हम इसको ये चीज एक सिंपल बता दूं कि ज्यादा सिक्योर, ज्यादा जो है वो ट्रस्टेड एंड ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो फॉरसेज है हर लिहाज से। इसके इनके लीडर्स के साथ कई मरतबा जो है वो डिबेट भी इस चीज पे हो चुकी है, और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह भाग भी चुके हैं इस चीज से। सो इसको आप लोग प्रोसीड करें, उन्हें कहें 101% वाला सिस्टम लेके फिर बात करें, अगर नहीं तो फॉरसेज वेब 3.0 पर काम करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाइफ टाइम सिस्टम है, इससे बेस्ट कोई भी नहीं है। चलिए, अली हमजा दाहर हैं, अनम्यूट के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर इस सिस्टम में ना 1.5 महीने से मैं ना इस सिस्टम से ज्वाइन हूँ, तो लेकिन सर लोग आ रहे हैं, लेकिन सर इस तरह को खास ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो मुझे आप बता सकते हैं ऐसी क्या गलती हो रही होगी मुझसे कि मैं क्लोजिंग नहीं हो रही सर? जी, आपकी पहली ज्वाइनिंग अभी होनी है? या सर भी पहले ज्वाइनिंग होनी है, तब सर कब जुड़े हैं आप? कब जुड़े हैं आप? सर रमजान में जुड़ा हूँ सर, रमजान के एंड पे सर। रमजान से जुड़े हैं जी। कितने सेशन अटेंड करते हैं, कितने किए? डेली सर अटेंड करता हूँ, सुबह और शाम वाला दोनों। माशाल्लाह। और फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपने इम्प्लीमेंट किया है? सर किए हैं, लेकिन सर उधर से कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं आ रही। ज्यादातर मैं कर व्हाट्सएप से कर रहा हूँ सर, और OLX वगैरह से सर उधर से कुछ कर रहा हूँ, या कुछ अपने पड़े हुए थे, क्योंकि मैं पहले टाइम्स में काम कर रहा था तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता था, तो उधर से मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो लेकिन मुझे टाइम्स में कितनी टीम थी आपकी, या वहीं पे भी जीरो ही थे? हेलो जी, टाइम्स में आपकी कितनी टीम थी? टाइम्स में सर मैंने साल लगाया टाइम्स में सर। टीम कितनी थी? टीम सर 15-20 लोगों की थी, लेकिन फिर बाद में छुट्टी पे घर आया तो फिर टूट गई सर। चलिए, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो मैंने अभी तक फील किया आपके स्टॉक के अबाउट, वो ये है कि आपके पास लीड्स का मसला है, लीड्स आपके पास नहीं है। तो लीड्स के हवाले से हमारा हर हफ्ते में 2 मरतबा सेशन होता है प्यारे भाई। अली हमजा भाई, आपने सेशन का इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं बिल्कुल जीरो था और मेरे पास जरा भी लीड नहीं होती थी, मतलब कोई भी आप जैसे भाई, तो ये सारे ऑनलाइन ही है ना हमारी, इवन हम बात करें तो ऑनलाइन के थ्रू ही हमारा राब्ता हुआ है। आप मुझे जानते हैं, ऑनलाइन ही जानते हैं, ऑफलाइन तो मैं आपके गले मोहल्ले में तो रहता नहीं। तो वजह ये है कि ये सारी जो है वो कोलैबोरेशन ये ऑनलाइन आपके साथ भी हो सकती है और ये होने वाली है। तो सोशल मीडिया का ही यूज करें, स्पेशली फेसबुक मार्केट प्लेस को बैक टू बैक टच करें, बार बार टच करें। एक पे लीड नहीं आती, दूसरी लगाएं, दूसरी पे नहीं आती। मैं एक दिन में 10-10 लिस्टिंग कर जाता था, एक दिन में 10-10 लिस्टिंग कर जाता था, और उसमें से कोई एक तो कम से कम मुझे रिजल्ट दी जाती थी। आपको भी देखेगा। चलिए, लीड्स आएंगे तो इंशाल्लाह लोग ऑटोमेटिकली, अपॉर्चुनिटी होगी, फिर डीलिंग बात की बात है, फिर अगली चीज बात की बात है। अगर एक साल में आप 15 की टीम बनाई थी आपने, फिर आपको सोचना है कि आपका वर्क किस लेवल का है, आपका इम्प्लीमेंट किस लेवल का। तो भैया इम्प्लीमेंट करें उस पर। एक दिन के अंदर 15 से ज्यादा लोग तो आ जाते हैं, ये आपको भी समझना है। वहां मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, हमारे दरमियान राना अब्दुर्रहमान है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर। चलिए, KS है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वलीद है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग आते हैं जिनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भी नहीं पता होता। वलीद जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, हम जब भी फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, हमारे जो लीडर होते हैं ज्वाइन करने से पहले हमें काफ़ी बताते हैं, गाइड करते हैं, मैसेज करते हैं, एकदम रिस्पांस देते हैं। जब ज्वाइन करने के बाद मैसेज करो 2 दिन तक रिस्पांस नहीं देते, दे भी दिया तो बस दे दिया। यार इस तरह तो नहीं करना चाहिए सर, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया है। जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, और मैं जितने भी लोग, जितने भी लीडरशिप बैठी हुई है, स्पेशली मुझ समेत, मुझ में भी ये खामी है, और मैं इस चीज़ को एक बड़ा मेजर, हमारे अंदर तो खामी नहीं, हमारे अंदर हमारी भी ऐसी मसरूफियत इस लेवल की होती है,
बाकी कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं क्योंकि वो अंडा नहीं खाते, मुर्गी खा लेते हैं। उन्होंने एक ही मर्तबा इनकम लेनी होती है तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। जिनको बार-बार इनकम चाहिए होती है, अगर इस चीज़ में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जब स्टार्ट में अगर आपका अपलाइन आपको सपोर्ट ना करे, स्टार्ट में, बाद की बात और होती है। जब स्टार्ट के अंदर अगर आपका अपलाइन, आपका मेंटर आपके साथ ना चले, तो आप 1 हफ्ता भी बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है कि आप उसके बगैर निकाल लेंगे, पॉसिबिलिटी मौजूद है। अपलाइन के बगैर 1 हफ्ता भी, स्टार्ट वाला फर्स्ट हफ्ता निकालना इम्पॉसिबल होता है। उसके साथ-साथ बाद में हो जाती हैं चीज़ें, बंदा सीख जाता है। लेकिन ये चीज़ आप समझा करें, स्पेशली आपके फेल होने में एक बड़ी वजह ये भी होती है कि ये भाई ने बता दी है कि पहले आप उनको एक बड़े जो है वो ख्वाब दिखाते सुहाने और उसके बाद आप उनका रिस्पॉन्स भी नहीं करते। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा टाइम वाइंड अप हो चुका है। ग्रेट लीडर नेमसेद्रा इमरान मौजूद हैं। आप भी ग्रेट नॉलेज रखती हैं, आपके पास भी माशाल्लाह स्किल हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि हमारा सेशन कंबाइन ही था, और मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आपने क्वेश्चन लेने हैं, 45 में इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। आपने मुझे माइक देने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स, माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस करना सवाल आधा इल्म होता है। जब आप क्वेश्चन करते हैं आपके क्वेश्चन से हम भी सीखते हैं, तो जेन्युइन ऑथेंटिक क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, अपनी लर्निंग को यकीनी बनाइए। मैं आपको फर्दर जो है ना अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद मैं आपको आंसर करती जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले सर अकील मौजूद है, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन कीजिएगा अपना कि आपका क्या क्वेश्चन है। एंड देखिए टाइम की कमी होती है, अगर आप उस टाइम पे अनम्यूट नहीं करें, मैं आपको जो है ना रिमूव कर रही हूँ मीटिंग से, बिकॉज अगर आप हैंड रेज कर रहे हैं और आप आपको अनम्यूट नहीं करें तो ये बिल्कुल जो है ना ठीक नहीं है। ठीक हो गया, तो आप जो है ना जो बंदा हैंड रेज करे वो अपना क्वेश्चन लाजमी करे। मैं मीरा आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी कैसी हैं मैम, खैरियत से हैं? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि वेडनेसडे मॉर्निंग सर शहजाद ने कहा था कि मार्केट प्लेस से ऑटो रिप्लाई के लिए कुछ वो बताएंगे, लेकिन शायद कल का सेशन उसकी नज़र हो गया किसी और सेशन की, तो मैं वो चाहूंगी कि मुझे उसके लिए प्लीज बताया जाए, उसको गाइड किया जाए, तो वो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक होगा। मार्केट प्लेस पे ऑटो रिस्पॉन्स का ऑप्शन आता है जब आपका पेज हो, ठीक है। उस पेज को क्रिएट करने का सर ने तरीका बताया होगा कि आप अपना पेज क्रिएट कर लें, आपका पेज होगा और उस पे ऑटो रिप्लाई हो सकते हैं। वैसे मार्केट प्लेस पे ऑटो रिप्लाई इस तरह नहीं है, लेकिन जब आपका पेज बन जाता है उसके बाद आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आप ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। अपना पेज बनाइएगा एंड इस पे भी नेक्स्ट सेशन जो है ना डिटेल में इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। सर खालिद मौजूद है, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैडम क्वेश्चन मेरा है, जब मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंड करता हूँ तो फिर वो रिप्लाई नहीं करते बाद में। ठीक हो गया, बहुत मासूमाना क्वेश्चन है आपका कि आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और आपको रिप्लाई नहीं करते। इसका देखिए हाल से सिंपल सा आंसर है कि जब आप अप्रोच जितने ज्यादा लोगों को करेंगे, पहले तो आपका अप्रोच करने का मेथड ठीक होना चाहिए, वो डेली बेसिस पर मीटिंग में सिखाया जाता है, ठीक है। और जितनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपकी ज्यादा होगी उतने चांसेस ज्यादा है। देखिए आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, 20 को किया, 30 को किया, कितने लोग आंसर नहीं करेंगे। आप महीने में भी जाएं तो 300 लोगों को अप्रोच करें, 300 में से 5 तो मस्ट ज्वाइन होंगे आपके साथ। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस ये है कि सबसे पहले आपने अगले पर्सन को वॉइस नोट करना है। ये आप लोग ट्रिक ले लें। अक्सर पर्सन ये गलती करते हैं, ऑटो मैसेज गया, टाइपिंग करने लगे, हाँ भाई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे। नहीं, आप सीधा अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम, सर खालिद है, बेसिकली मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैंने आपसे ऊपर चंद क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपका नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है या नहीं। इन क्वेश्चंस के आंसर करें, देन मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। आपने बिजनेस प्रोवाइडर बनना है, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप बिजनेस प्रोवाइडर हैं। आप किसी को अपना एटीट्यूड आप ऐसा रखेंगे ना, अगला बंदा खुद आंसर करेगा। थोड़ा सा बेशक लेट रिस्पॉन्स करें, अगले बंदा खुद ही आंसर करेगा। जब पीछे कर पड़ जाते हैं ना कि प्लीज आंसर कर दें, इसका आंसर कर दें, तो अगला बंदा ऑटोमेटिकली समझ आता है कि इनको काम की जरूरत है। आपने कहना है आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। इस तरह एटीट्यूड रखेंगे और प्रोस्पेक्टिंग नंबर अपना बढ़ाते जाएं, तो इंशाल्लाह जो है ना बेस्ट होगा। मसले की कोई बात नहीं है। बाकी मॉर्निंग सेशन जो है ना अटेंड करते रहें। जी आयशा इमरान मौजूद है, मैम आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना क्वेश्चन आपकी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी को गाइड करते हैं
उनको सही से गाइड कर लिया, उनको 2 डे की मीटिंग भी दिलवा दी, जब उनको ये लिस्ट भेजी जाती है ज्वाइनिंग, उसके बाद उनको क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ही अपने आप को ना कोई आंसर करते हैं। इस तरह 1 दफा नहीं 2 से 3 दफा हो चुका है मेरे साथ। ठीक हो गया मैम, आज 2 से 3 दफा तो कोई बड़ी बात नहीं है पहले। और इसमें मैं आपको एक जो है ना बात बता दूं, देखें जब आपने किसी को गाइड किया उसके बाद अक्सर आप फिर ये मसला आता है, क्लोजिंग का मसला आता है, आपने ट्रस्ट वॉलेट बना लिया फिर भी अगला बंदा जो है ना आंसर नहीं कर रहा। इसमें आप टिप इस्तेमाल कीजिएगा, वो ये कि देखें जब ट्रस्ट वॉलेट अगले पर्सन का बन जाता है, वो कहते हैं जी मैम ट्रस्ट वॉलेट बन गया, उसके बाद आपने एक वॉइस नोट करना है। मैं हर पर्सन को यही वॉइस नोट करती हूँ। वॉइस नोट क्या है, आपने क्या कहना है, आपने कहना है ठीक हो गया सर आपका ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट हो गया है, अब जो $12 आपने परचेज करना है, जो बेसिक आईडी एक्टिव होती है, आप वो बता दीजिए कि आप इजी पैसा के थ्रू करेंगे, जायज कैश के थ्रू या बैंक अकाउंट, जो भी आपके लिए इजी है आप वो बता दें, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगी, फिर डॉलर परचेज करके हम बिजनेस स्टार्ट ले लेंगे। ये वॉइस नोट दोबारा सुन लीजिएगा मेरा, मैं दोबारा जाकर एंड इसको आप रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। हर पर्सन को यही सेंड करें, यकीन करें अगला बंदा पर्सन खुद बताता है कि मैम मेरे पास इजी पैसा अवेलेबल है, मैम मेरे पास जायज कैश अवेलेबल है, मेरे पास बैंक अकाउंट अवेलेबल है, वो प्रोवाइड कर दो, आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। लेकिन अगर आप बस मसला याद है कि हम उनको ऐसा क्या कहेंगे, तो आप उनसे खुद पूछेंगे आप बताएं आपके लिए क्या इजी है, जो आप अगले बंदे के लिए जो है ना एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, या तो वो उसका डायरेक्ट आंसर कर देगा, अगर वो उसका डायरेक्ट आंसर कर देगा तो इसका मतलब वो सीरियस है, अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा यानी उसने बिजनेस करना ही है, दैट्स इट, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सर सदाकत मौजूद है, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी सर सदाकत, क्वेश्चन कीजिएगा आप। चलें जी नेक्स्ट आते हैं। मैम आयशा मौजूद है, मैम अपना क्वेश्चन कीजिएगा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट करनी, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी ये टीम आउट ऑफ कंट्री भी है, यानी फोर्सेज पाकिस्तान से बाहर भी है, तो मैम क्या हमें लिस्ट कोई प्रोवाइड की जाएगी जिसमें उन कंट्रीज के बारे में मेंशन हो कि ये कंट्रीज हैं, इंडिया है, मिडल ईस्ट में कौन से कंट्रीज है, या इसके अलावा और फर्दर कौन से कंट्रीज है, हमें उसके बारे में बताया जाए, कोई लिस्ट में मेंशन करके बताया जाए कि ये कंट्रीज हैं फोर्सेज इनमें वर्क कर रहा है। देखिए फोर्सेज का तो मैम आयशा कंट्रीज की कोई ये तो बाउंड्रीज तो है ही नहीं कि इस कंट्री में वर्क करें, ओवरऑल द ग्लोब वर्किंग हो रही है जो फोर्सेज की, जहां जहां इंटरनेट रन कर रहे हैं वहां वहां फोर्सेज रन कर रहा है, उसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं कि इस कंट्री में नहीं, दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां फोर्सेज रन कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि हाँ आप उसको यूट्यूब करके आप अपने लिए, आपको अगर चाहिए मतलब आपको चाहिए आप लिस्ट तैयार कर लें, आप 5, 6, 10, 20, 25 कंट्रीज आप यूट्यूब करें, आपके पास दुनिया की रिसर्च, आपको जो भी रिसर्च चाहिए गूगल के एक बटन पर मौजूद है, एक क्लिक पर मौजूद है। आप यही क्वेश्चन जाकर गूगल करें, आप बोलें कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहां फोर्सेज रन करे, आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी, आप अपने पास लिख लीजिए अपनी सहूलियत के लिए जो आपको वो चाहिए, इस पर तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक हो गया मैम, मेमूना मौजूद है, क्वेश्चन कीजिएगा मैम। सर गुलाम मोहम्मद मौजूद हैं, सर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है, क्वेश्चन कीजिए। ज़ारा डॉल मैम आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारे पास कैनवा सिखाने का ग्रुप आया है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मैंने कैनवा नहीं सीखा था, मीन्स कि मुझे ये बताया गया था कि ऐप डाउनलोड कर लो, बस ऐप डाउनलोड कर ली, उसके बाद मुझसे वो सीखने नहीं हो रहा। तो अब जब मैं ग्रुप में ऐड हुई हूँ तो वहाँ पर भी प्रॉपर वो नहीं मेरे पास वीडियोस आ रही कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे प्रॉपरली स्टार्ट से सिखाया जाए कैनवा। ठीक हो गया, इसका मैम बहुत ही आसान सा हल है। आसान सा हल ये है कि आपने क्या लिखना है, आप इवन सेकंड मौजूद है, सबसे पहले सेशन शहजाद सर का अवेलेबल है कैनवा पे, बड़ा डिटेल अवेलेबल है, पूरा 40 मिनट्स का वो सेशन अवेलेबल है। उसके बाद सर अहमद सुहेल ने कई दफा जो है ना कैनवा पे कैसे आपने करना है, कैनवा कोई मसला नहीं है,
कैनवा ऐप आपने डाउनलोड किया, फीचर्स आपने एक दफा आपको समझ में आ गए, उसके फीचर समझ में आ गए, पिक्चर आप गैलरी से जाके एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास उसमें आपने बैकग्राउंड क्या लेना है आपने वो सिलेक्ट कर दिया, लिखना क्या है आपने एज इट इज आपके पास वहां पे अवेलेबल होते हैं, आपने जस्ट वहां उनको एडिट कर देना होता है। बहुत ही सिंपल है, कोई मसला नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप एक सेशन अटेंड कर लीजिए, ग्रुप में भी नहीं समझ आ रही ना, आप एक सेशन अटेंड कर लीजिए कैनवा पे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा, जितनी खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद कैनवा ऐप ओपन करें, उसके फीचर्स देखें, फीचर्स देखें, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये काम है, ये करना है, इस तरीके से डायरेक्ट आप जो है ना अच्छी पोस्ट इंशाल्लाह बनाने लग जाएंगे। ठीक है, एक सेशन देख लीजिए यूट्यूब से। आपके पास आजकल सीखना मसला क्या है, मुझे ये बताएं। हमें आता है ये मसला, ये क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आ रही, मसला क्या है, एक दफा लिखिए यूट्यूब पे, यही बात लिखिए कैनवा की समझ नहीं आ रही बताएं, आपको हमारे सेशन छोड़ें, इतनी शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको कैनवा सिखाया जाएगा, आपको तरह तरह के नए ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो अपनी लर्निंग सिर्फ सेशंस तक भी महदूद ना रखें, आप जो है ना आउट ऑफ द वे जाके आप बाकी जितनी चीजें हैं, जितने लीडर्स होते हैं, जितना कुछ सिखा रहे होते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रिक्स सीखें, बाकी कैनवा सीखें, हर चीज सीखें। ठीक है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। सर नसीरुद्दीन मौजूद है, सर क्वेश्चन कीजिएगा, लास्ट 5 मिनट से फास्टली क्वेश्चन कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। सर शहजाद ईगल मौजूद है, सर क्वेश्चन कीजिएगा, आपका अनम्यूट रिक्वेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि लास्ट 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था ट्रस्ट वॉलेट का, अपडेट आई थी। आवाज मेरी प्रॉपर है? जी जी प्रॉपर है, थोड़ा सा जी शोर है, मैम। प्रॉपर आप क्वेश्चन कीजिए। जी मैम, 2 दिन पहले अपडेट आई थी ट्रस्ट वॉलेट की, एक ट्रांजैक्शन की गई थी डॉलर्स की, $10 की और बीएनबी की। जब $10 की ट्रांजैक्शन की गई तो डॉलर्स भी नहीं आए, और बीएनबी की ट्रांजैक्शन की गई थी वो भी नहीं आए। उसमें ये बताया गया था हमें कि जो उनका है ना फॉरसेज का ऑफिशियल जो उसका है, उसमें हमें एक नोटिफिकेशन आया था कि आप इसके नोड को सेटिंग कर लें, नोड नंबर 2 को, उनका ऑफिशियल पेज पे ये नोटिफिकेशन आया था। तो वो मीन के ट्रांजैक्शन वो नहीं आई डॉलर्स की और बीएनबी की। किस तरीके से, ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन शहजाद सर नहीं आया कि आप ट्रांजैक्शन कर लें आपको फिर ना हो। अगर ये नोड की जो आप बता रहे हैं, नोड 1 नोड 2 ये जो भी है, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपको ऑफिशियल्स की तरफ से आई है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं होता। आप लिंक पे अगर गलती से भी क्लिक कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आपके डॉलर्स एंड बीएनबी, क्योंकि आज तक कभी भी ट्रांजेक्शन तो स्टोर हुई नहीं, ट्रांजेक्शन तो 1 सेकंड के लिए भी स्टोर हुई नहीं। फॉरसेज में ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन फंड स्टोर नहीं होते, इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ कोई एरर हल्का सा आज जैसे जब हमारे पास एक्सप्लोर आया था तो उस टाइम पर था कि 1 दिन के बाद वो सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वो एरर आ गया था, लेकिन ये 10 USD एंड 0.006 BNB में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने जहां क्लिक कर दिया जो नोड के जिस चक्कर में, वो आपने गलती की है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी लिंक पर किसी भी ऑफिशियल की तरफ से आपको आता है, आपने नहीं क्लिक करना होता, जो नॉर्मल आपका प्रोसेस है आपने उसको जो है ना करना होता है। अल्लाह रखा मौजूद है सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की क्वेश्चन कीजिएगा। मैम शबाना मौजूद है सर, क्वेश्चन मैम क्वेश्चन कीजिएगा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है। सर उमर मौजूद है सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी शॉर्ट टाइम के अंदर मैं 2 क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जो भी मेरे पास न्यू मेंबर आ रहा है उसको मैं सबसे पहला क्वेश्चन मैम ये है कि मेरी जो डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग हो रही है कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है मुकम्मल की मुकम्मल डेड पड़ी हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। हालांकि उनके ब्रॉडकास्ट में जाके उनको इन्फॉर्म किया जाता है, हर चीज से उनको इनकी एक्टिविटी दी जाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो मैम काइंडली इसका आंसर दीजिएगा। ठीक हो गया आपका क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपने डीलिंग ही करनी होती है, इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट नहीं लेते।
इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल एक है कि जो पहले आपका वॉइस नोट है, हाँ उसमें क्लियरली मेंशन हो कि इतने डॉलर से आपकी आईडी स्टार्ट हो जाती है, कितने डॉलर से आप स्टार्ट लेना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आपका उनको डिटेल्स बताने के बाद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने डिटेल्स बताने के बाद ये क्वेश्चन करना है। सेकंड सर जो आपका क्वेश्चन है कि आपकी टीम डेड हुई है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में एवरेज ही आपकी बहुत कम है, इवन 100 अबव मेरे डायरेक्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद 8 से 10 लोग हैं जो एक्टिव है। हाँ ग्रुप में एक्टिव जरूर हैं, उसका ये है कि आप उनसे इन टच रहें, आप खुद मिसाल बने। ठीक है, अगर आपकी माशाल्लाह डेली बेसिस पर ज्वाइनिंग आ रही है फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग ये देखते हैं कि भाई आपकी वो बात क्यों सुनेंगे, आज मेरी टीम मेरी बात क्यों सुनती है, क्योंकि उनको पता है कि मैम हमें डिलीवर करेंगी, उनको पता है कि मैं उनके इवन कल परसों से मैं 1 to 1 एक पर्सन के साथ अपनी टीम की जो है ना सेशंस करें, जो मेरे ग्रुप में अवेलेबल है, मैंने उनके साथ सेशंस किए। क्यों किए? इसलिए ताकि मैं उनकी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकूं कि भाई क्या है। अपना एक दिन में आप एक काम करें कि एक आधा घंटा अगर आप निकाल के 1 to 1 सेशन कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी टीम को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, उनको सिखानी पड़ेंगी चीजें, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम करेंगे। और बाकी अगर नहीं भी करे, अगर आप क्वेश्चन उनसे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं वो आपको आंसर नहीं करे तो कोई मसला नहीं है, आपके पास एवरेज ये जस्ट मूव फॉरवर्ड, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जितनी ज्यादा बड़ी टीम होगी, उतने ज्यादा आपके पास चांसेस हैं। सर सलान ईगल मौजूद है, लास्ट क्वेश्चन, बल्कि सर 10:45 हो गए, टाइम वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के नेक्स्ट लेंगे, और इन क्वेश्चन से सभी सीखा करें। सारे लोग जो मौजूद होते हैं, एक क्वेश्चन होता है वो हर एक का ही होता है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है सर, कंटिन्यू कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। शहजाद ईगल साहब ने आपने एक क्वेश्चन किया था कि नॉड वाला, मेरे दोस्त को तब आया था जब फॉरसेज की ज्वाइनिंग में एरर आ रहा था। अगर आप मौजूद हैं, हैंड रेज कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। मौजूद हैं जस्ट मैं देखना चाहता हूँ। शहजाद ईगल, ओके जी, जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि नॉट टू उन्होंने फॉरसेज की ऑफिशियल की तरफ से बिल्कुल अनाउंसमेंट आई थी, लेकिन उसमें आपने करना क्या था, वो जस्ट जब ज्वाइनिंग नहीं हमारी हो पा रही थी तो उसकी सेटिंग आपने करनी थी। कुछ बग्स आए थे और उसमें भी ट्रांजैक्शन का इशू नहीं आया था। ये आप नेक्स्ट वॉलेट को रिफ्रेश करके देखिए, या उस वॉलेट के जो है वो एड्रेस मेरे पर्सनल पे सेंड कर दें, मैं आपको देख के उसका वाच वॉलेट आप खुद लगा के देखें क्या उसमें ट्रांजैक्शन हुई है तो वहां पर मौजूद होगी। उस पर्सन को इनेबल करवा के देखें। मतलब 100 ऐसे तरीके हैं, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है कि आपके वॉलेट में डॉलर किसी और को, मतलब जो आपने कर दिया दैट्स मीन वो हो चुकी है, वो किसी के इख्तियार में नहीं है, वो ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो जाती है। सो नॉट का इशू नहीं है उसमें। अगर नॉट तो आपने किया भी है, वो तो ज्वाइनिंग का एक एरर था और उसमें मैंने अभी तक उसको नहीं किया, तो मेरा तो कोई एरर नहीं, और जिन लोगों ने किया उनका भी कोई एरर नहीं। ठीक है, वो जस्ट ज्वाइनिंग उन डेज में एक सेटिंग थी जो आपने करनी थी, तो बाकी इसको देख लें, इशू नहीं है। बाकी रहा एक क्वेश्चन और मैंने पूछा कि मार्केट प्लेस का, तो इंशाल्लाह मैंने उस दिन उस पर रिसर्च में कर रहा था और मैंने कंप्लीट उसका जो है वो मैं देख रहा था। मैंने इसीलिए, मेरी रिसर्च इनकम्प्लीट थी, इसीलिए मैंने कहा था कि सुबह इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। वो जाहिर सी बात है, एक नया टॉपिक शुरू हो गया कल, और फिर उसी हिसाब से इंशाल्लाह कल मार्केट प्लेस पे आपका भाई खुद आपको सेशन देगा। बहुत अरसे से मैंने खुद इसको नहीं दिया, और सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कम्युनिटी ये जानती है कि जब किसी बंदे के मतलब ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, तब हमने मार्केट प्लेस को स्टार्ट किया। तब मैं यहाँ से हजारों की लीड लिया करता था, और मैं यकीन करें मैं रात भी तकरीबन ठीक ठाक मैंने लर्निंग की, और मैं रात आज इंशाल्लाह आज से भरपूर चैनल के ऊपर भी काम होगा। मैंने आज तक, मेरा ये रिकॉर्ड है, मैंने आपसे कभी भी सेशन के अंदर हजारों की तादाद में लोग बैठे होते, सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे होते, मैंने कभी भी उनसे एक मर्तबा भी ये रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें। ये हमारे पास नहीं होता, जिसको जो है वो तलब होती है वो खुद ही आके ये चीजें परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आज से इंशाल्लाह आपको वहां पे सीरीज भी मिलेंगे, नॉलेज मिलेगा आपको भरपूर तरीके से। आज पहली वीडियो एक्सप्लोर की कुछ देर के बाद अपलोड हो जाएगी, और आपकी सोच भी नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है इस पे, कितनी मेहनत का काम है, ये आसान काम नहीं है। उसको बनाना, डिलीवर करना, उसकी एडिटिंग करना, उसका थंबनेल बनाना, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और उसकी एसईओ, उसके साथ साथ उसमें गलतियां, ये सारी चीजें उसको डिलीवर करना, ये आसान काम नहीं होता। तो बहुत मुश्किल से कंटेंट आप तक प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ लास्ट चीज, इंशाल्लाह ताला कल का सेशन भी भरपूर तरीके से होगा, हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह मार्केट प्लेस के ऊपर। मैं खुद इसको लेकर चलूंगा और आपको बताऊंगा मैं इस पे काम कर रहा हूँ।
कि अभी तक तो आप सैकड़ों में लीड्स लेते हैं ना, इतने 100 व्यूज आ गए उस पे, इतने 100 आ गए। कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने हजारों में व्यूज कैसे लेने, हजारों में व्यूज कैसे लेने हैं। 38 हजार व्यूज भी एक एक लिस्टिंग पे मौजूद हैं। ये आपको इंशाल्लाह कल के सेशन में जिंदगी बताएंगे। काफी सारे को होस्ट हैं, लीडर्स हैं जो माशाल्लाह एंड तक बने रहे। और मैं आप सबसे भी आपका टाइम, मतलब मैंने 50 मिनट लिए, बड़ा कीमती टाइम था, लेकिन मैं आपसे अभी सेशन वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं। अगर कोई कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, आप सब लोग लीडरशिप है, कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, कोई एक आधे मिनट में मैसेज देना चाहता है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं है तो इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। ओके, चलिए, माशाल्लाह सारे लीडर कोऑपरेटिव हैं, खुद समझदार है कि 50 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मुलाकात होती है शाम के सेशन में। ऑल्सो वेल सेशन